नमस्कार, मेरा नाम वैभव है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इसके बारे में मैं 3 प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका बाज़ार को बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं, रेप्यूटेड बिल्डर और एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। और जैसा कि विदित है कि बाज़ार पिछले 3 महीने या 4 महीने से स्टेबल है, तो ऐसा भी उम्मीद लगती है कि एक ही रीज़नेबल प्राइस के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, जो इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मनी बनाने में अवसर देगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एमआर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो सेक्टर 86 के अंदर 27 एकड़ के अंदर अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं और इसका रेरा फाइल कर दिया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर माह के अंदर इसका रेरा आ जाएगा और ये इमीडिएट लॉन्च होगा। इसके अंदर टोटल हाइट 35 स्टोरी के टावर्स रहेंगे और कुल 16 टावर इसके अंदर आ रहे हैं। हाई लग्जरी सेगमेंट के अंदर रहेगा और इसकी लोकेशन इसको बेजोड़ और बेमिसाल बनाती है। जो लोग न्यू गुड़गांव में या जो भली भांति परिचित है, सेक्टर 86 84 मीटर के ऊपर हमारा पिरामिड होम्स का प्रोजेक्ट आता है और एसएस ओमनिया का प्रोजेक्ट आता है कमर्शियल। उसके बीच के अंदर के लैंड पार्सल के ऊपर ये पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। ये प्रोजेक्ट 2 से 3 फेज के अंदर लॉन्च होगा, जो इंडिकेट करता है कि पहले फेज के अंदर जिनको भी बुकिंग मिलेगी और जब लेटर फेज में फेज 2 या फेज 3 आएगा, तो यहाँ पर उनको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। और साथ ही ये एंड यूजर के लिए भी लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि लोकेशन अपने आप में प्रोमिनेंट है। इसके अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब एरिया डिजाइन किया गया है। अभी मात्र इतनी ही जानकारी हम लोग निकाल पाए हैं। जैसे ही समुचित जानकारी आएगी, इसके बारे में फिर हम आपको वीडियो द्वारा या अन्य माध्यम के द्वारा सूचित कर देंगे। इसी क्रम में दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है, बहुत ही ट्रस्टेड बिल्डर आशियाना हाउसिंग लिमिटेड द्वारा, जिसका हमने प्रमोशन फेज 1 और फेज 2 के अंदर करा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उसको उस समय प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसके अंदर 5 कुल फेज आने हैं और पहले 2 फेज रीजनेबल रेट पर होंगे और एक बेस्ट बाय की तरफ वो जाएगा। उसमें आप लोगों ने भी हमें भरपूर समर्थन दिया और पहले 2 फेज के अंदर हम लोग टॉप रनर उसमें रहे। वहीं फेज 3 फेज 4 के बाद हम लोगों ने देखा कि कई लोग जो उस समय 4 बेडरूम चाह रहे थे, वो जाकर उनको फेज 5 के अंदर मिला। फिर केवल 1 टावर होने की वजह से उनको डिजायर्ड यूनिट नहीं मिल पाई। उसी रीट के अंदर सेक्टर 80 के अंदर 10 एकड़ के अंदर नया प्रोजेक्ट आशियाना आरोहम के नाम से लेकर आ रहा है, जिसमें कुल टावर की संख्या केवल 5 रहेगी, जिसके अंदर हाइट ग्राउंड प्लस 22 एंड ग्राउंड प्लस 23 के करीब रहेगी। इसके अंदर और इम्प्रोवाइज एडवांस वर्जन किड सेंट्रिक होम का लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर लर्निंग हब भी रहेगा, बच्चों के लिए बेहद एक्टिविटी रहेगी। तो जो हम में से माता पिता संजीदा हैं बच्चों की परवरिश के लिए, क्योंकि टैगलाइन भी है बेहतर परवरिश के लिए, तो आशियाना आरोहण एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने जा रहा है। फेज 1 के अंदर कुल 184 यूनिट लॉन्च होने जा रही हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर लगेगी। सभी फेज के अंदर हमने आशियाना के अंदर देखा है कि इसका एडवांस जो भी चेक देके रखता है, अगले आधे घंटे 1 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो 184 बहुत ही नगण्य संख्या है जिस हिसाब से इसका प्रोफाइल है आशियाना का, जिस हिसाब की लोकेशन है। क्योंकि लोकेशन के बारे में बात करते हैं, सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा पहला ऐसा सेक्टर है जो एचएसआईडीसी इसको डेवलप कर रहा है, जहाँ चौड़ी सड़कें हैं, बिजली डाल दी गई है, पानी की पाइपलाइन है, कोई गांव बीच में नहीं है। उसके पीछे कर्मा लेकलैंड जैसा खूबसूरत सीनरिक ब्यूटीफुल व्यू आता है और आने वाले समय के अंदर ये लोकेशन भी एक हॉट स्पॉट होने जा रही है। इसके अंदर जैसा कि विदित है कि आशियाना हमेशा कारपेट एरिया के ऊपर बेचता है। इसके लिए मुझे कुछ मदद लेनी पड़ेगी रिकॉर्ड्स की, मैं आपको देता हूँ कि इसके अंदर जो 3 बेडरूम का जो लगभग साइज आ रहा है, मैं कारपेट एरिया ध्यान दीजिए, यहाँ मैं बालकनी स्पेस भी काउंट नहीं कर रहा हूँ, नेट कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ। 3 बेडरूम 3 टॉयलेट रहेगा, 1057 स्क्वायर फीट से लेके 1259 स्क्वायर फीट के बीच में रहेगा। 4 बेडरूम 4 टॉयलेट 1521 से लेके 1919 स्क्वायर फीट का रहेगा। 5 बेडरूम जो रहेगा 2366 स्क्वायर फीट का आएगा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज उन्होंने इसमें बदलाव करा है, पहली बार ये डुप्लेक्स होम लेकर आ रहे हैं जो
भूतल और प्रथम मंजिल के ऊपर रहेगा, यानी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रहेगा, जिसके अंदर भी दो ऑप्शन रहेंगे। कारपेट एरिया अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 2099 एंड 2613 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा। यहाँ इन्होंने एक और तब्दीली करी है प्रोजेक्ट के अंदर कि बढ़ते हुए पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए एडवांस पोल्यूशन ट्रीटमेंट करके हेपा फिल्टर्स लगाए जाएंगे, जो पूरे घर के अंदर हमारे को पोल्यूशन फ्री और हमारे को एयर फिल्टर लगा के देंगे पोल्यूशन फ्री, जिसकी वजह से हमारे को कोई बीमारी होने का खतरा नहीं है। डेक साइज बालकनी जो इनकी आशियाना अमरा के अंदर एक हॉटेस्ट यूएसपी थी, वो भी इसमें आ रही है। इस बार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर एसी लगा के दे रहे हैं सभी रूम के अंदर। यूटिलिटी बालकनी जिसके अंदर स्टोर भी होगा, वो किचन के साथ अटैच करके दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एरिया है, इसके अंदर एक कंप्लीट 100% एज पर ओलंपिक साइज का हमारा फुटबॉल ग्राउंड भी रहने वाला है। बाकी और सारी डिटेल आएंगी, समय के अनुसार मैं दे दूंगा आपको। अभी इतनी ही जानकारी। तीसरा प्रोजेक्ट ये बेस्टेक ग्रुप द्वारा लेकर आया जाएगा और ये 70 एकड़ के अंदर प्रोजेक्ट आ रहा है। शायद मेरी जहाँ तक जानकारी है, दीनदयाल के जो लाइसेंस बचे हैं उसमें से शायद ये आखिरी प्रोजेक्ट शायद हो ये, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर ये आखिरी प्रोजेक्ट होना चाहिए। और 70 एकड़ के अंदर दीनदयाल के प्लॉट्स लगभग 120 गज से लेके 179 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट्स इसके अंदर आएंगे। हालांकि कंपनी से अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ज्ञात सूत्रों के अनुसार अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर ये प्लॉट्स को लॉन्च करने जा रहे हैं। अनुमानन अभी जो इसका प्राइस बैंड होना चाहिए 1,75,000 रुपये या 1,85,000 रुपये, या अंतिम में जो कंपनी तय करेगी उसी के ऊपर ये लॉन्च होंगे। ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि प्लॉट्स का एक तो अंतिम मैंने जैसे कहा कि विकल्प बचा है बाजार के अंदर। दूसरा, दिल्ली रेवाड़ी हाईवे जो हमारा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पर जाकर मर्ज होता है 1 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ से ये कनेक्टिविटी हमें देता है। तो एक तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली रेवाड़ी एक्सप्रेसवे 300-400 मीटर की दूरी पर, और जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है द्वारका एक्सप्रेसवे, वो हार्डली 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। प्लॉट का अंतिम चरण है, बेस्टेक डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। और इसके अंदर प्लॉट्स के अंदर आपने और हमने देखा है विगत 3 साल के अंदर जहाँ भी जिस भी प्लॉट के अंदर पैसा लगाया गया है, वहाँ आशातीत सफलता मिली है इन्वेस्टर को पैसे के मामले में। तो जो अपना पीस ऑफ लैंड चाहते हैं गुड़गांव के अंदर, वो इस मौके को देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने 3 प्रोजेक्ट कवर करे हैं। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जैसे भी होता है हमारी एफिशिएंट टीम को संपर्क कर सकते हैं। वो आपको ये प्रोजेक्ट्स दिखा देंगे और डिटेल तफसील से भी बताने की कोशिश करेंगे, साथ ही आपको अलॉटमेंट कराने में भी मदद करेंगे। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लेकर जाएगा, और वहाँ इन प्रोजेक्टों को हम लोगों ने थोड़ा सा रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आप मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे दूरभाष संख्या 9899124305 पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।